नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की सबसे पहली खबर। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने 48 घंटों के भीतर हरमुज स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी खतरे के नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, बिजली केंद्रों को नेस्तनाबूद कर देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमलों की शुरुआत सबसे पहले बिजली केंद्र से की जाएगी। ईरान ने जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा और इसी को देखते हुए सऊदी ने ईरानी दूतावास बंद कर दिए। अगली बड़ी खबर है, ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त हमला किया गया। नतांज पर हमले के विरोध में ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल के डिमोना शहर पर मिसाइलें दागी, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। और अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मार्च 2026 में ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये देश ईरानी हमलों के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ये सारे देश मिलके ईरान के खिलाफ लड़ेंगे और ये जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, यहाँ पर अपनी सेना लगाएंगे जिससे इनके जहाज आसानी से निकल जाएं। अगली बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया समुद्री प्रहरी अंडर वाटर ड्रोन। भारतीय नौसेना ने आज अरब सागर में अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू अंडर वाटर ड्रोन समुद्र प्रहरी का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। 22 मार्च को कोच्चि तट पर परीक्षण में इसने 500 मीटर की गहराई पर रखे डमी टारगेट को तबाह कर दिया। यह तकनीक भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अजेय समुद्री शक्ति बनाएगा। अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली वर्टिकल फॉरेस्ट बिल्डिंग तैयार। बेंगलुरु में आज भारत की पहली वर्टिकल फॉरेस्ट आवासीय इमारत जीविका का उद्घाटन हुआ। इस 40 मंजिला इमारत की हर बालकनी और बाहरी दीवार पर हजारों पेड़ पौधे लगाए गए जो एआई आधारित सिंचाई प्रणाली से संचालित है। यह इमारत सालाना 20 टन कार्बन सोखने और निवासियों के लिए 10% अतिरिक्त ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखती है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसे भविष्य के भारतीय शहरों के लिए ग्रीन ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस पर भारत की सराहना। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के जल जीवन मिशन की जमकर प्रशंसा की। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 3 वर्षों में रिकॉर्ड 15 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इस वैश्विक मंच पर भारत को जल प्रबंधन का रोल मॉडल घोषित किया। भारत सरकार ने इस अवसर पर 2030 तक देश की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का नया वैश्विक संकल्प लिया। और विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत में वर्षा जल संचयन का नया रिकॉर्ड। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने कैच द रेन अभियान के तहत 10 लाख नए वर्षा जल संचयन ढांचे तैयार किए। यह दुनिया में किसी भी देश द्वारा एक साल में किया गया सबसे बड़ा जल संरक्षण कार्य है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इससे भूजल स्तर में औसतन 2 मीटर का सुधार देखा गया। सरकार ने इस सफलता पर देश के 500 जिलों को जल समृद्ध प्रमाण पत्र दिया है। अगली बड़ी खबर है, भारत का अपना पहला 6G उपग्रह नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय। आईटी मंत्रालय ने आज घोषणा की कि भारत का स्वदेशी 6G उपग्रह नेटवर्क अब पूरे देश में सक्रिय हो गया है। 22 मार्च को लद्दाख के दूर दराज के गांव में सफल वीडियो कॉलिंग के साथ इसकी टेस्टिंग पूरी हुई। अब बिना किसी टावर के सीधे सैटेलाइट के जरिए 500 Mbps की इंटरनेट स्पीड हर कोने में उपलब्ध होगी। यह नेटवर्क आपदा प्रबंधन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भारत की कायापलट कर देगा। भारत अब से उन्नत संचार तकनीक वाला देश बन गया है। अगली खबर है, मौसम से। मध्य भारत में अचानक ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग आईएमडी ने आज शाम एक आपातकालीन बुलेटिन जारी कर मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। 22 मार्च की रात से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होने की आशंका है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में ई रिटेल के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क शुरू। जयपुर में आज राजस्थान सरकार ने देश का पहला स्टेट रन ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया। 22 मार्च को हुए पहले ट्रायल में दवाओं और ई कॉमर्स पार्सल को 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में मात्र 10 मिनट में पहुंचाया गया। सरकार ने घोषणा की है कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों और थार मरुस्थल के गांवों में अब राशन और जरूरी सामान ड्रोन के जरिए ही भेजा जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में 60% की कमी आएगी। अगली बड़ी खबर है, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड हब। आज 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की
रिपोर्ट में भारत को ग्रीन फाइनेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेता घोषित किया गया है। भारत ने पिछले एक साल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड $100 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह विदेशी निवेश भारत के सतत विकास के संकल्प पर दुनिया के भरोसे का प्रतीक है। इससे देश में सौर और पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व तेजी आएगी। और अगली बड़ी खबर आ रही है, जोमेटो ने लॉन्च किया एआई रोबोटिक फूड डिलीवरी। आज 22 मार्च को जोमेटो ने गुड़गांव के चुनिंदा इलाकों में अपनी पहली एआई रोबोटिक डिलीवरी सेवा शुरू की। ये छोटे स्वायत्त रोबोट फुटपाथों पर चलते हुए 2 किलोमीटर के दायरे में ऑर्डर पहुंचाने में सक्षम है। कंपनी ने बताया कि इन रोबोट्स में थर्मल सेंसर लगे हैं जो खाने को गर्म रखते हैं और एआई के जरिए ट्रैफिक से बचते हैं। ट्रायल सफल रहने पर इसे अगले महीने दिल्ली और बेंगलुरु के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, डिजिटल रुपया ई रुपया के जरिए अब मिलेगा लोन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए ई रुपया के माध्यम से सूक्ष्म ऋण देने की सुविधा शुरू की है। अब छोटे व्यापारी और रेहड़ी पटरी वाले बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल लोन प्राप्त कर सकेंगे। 22 मार्च को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह लोन प्रक्रिया पूरी तरह से एआई संचालित होगी, जो क्रेडिट स्कोर का विश्लेषण मात्र कुछ सेकंड में कर लेगी। अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली 3D बायो प्रिंटेड किडनी का सफल परीक्षण। हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने आज चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया। 22 मार्च को उन्होंने लैब में विकसित 3D बायो प्रिंटेड मानव किडनी का सफल प्री क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया। यह किडनी मरीज की अपनी कोशिकाओं से बनाई गई है, जिससे अंग प्रत्यारोपण के बाद रिजेक्शन का खतरा शून्य हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अंगदान की कमी से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए एक वरदान बताया है। इसका क्लिनिकल ट्रायल अगले साल शुरू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, अंतरिक्ष में फसल उत्पादन के लिए इसरो का नया कीर्तिमान। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने आज 22 मार्च को लो ग्रेविटी वातावरण में सफलतापूर्वक हाइब्रिड टमाटर की फसल उगाई है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन में विशेष स्पेस गार्डन मॉड्यूल विकसित किया गया। यह प्रयोग भविष्य के लंबी अवधि वाले अंतरिक्ष मिशनों जैसे मंगल यात्रा के लिए भोजन की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष से भेजी गई इन तस्वीरों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 22 मार्च को ग्रेटर नोएडा में एशिया के सबसे बड़े हाइपर स्केल डाटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट से राज्य में 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने इसे डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में सबसे बड़ा निवेश और सुरक्षा कवच करार दिया है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, बैडमिंटन से लक्ष्य सेन ने जीता ऑल इंग्लैंड का दूसरा खिताब। भारतीय बैडमिंटन सनसनी लक्ष्य सेन ने आज 22 मार्च को फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराकर अपना दूसरा ऑल इंग्लैंड ओपन खिताब जीत लिया। लक्ष्य ने यह मुकाबला सीधे सेटों में 21-15, 21-12 से जीता। इस जीत के साथ ही वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। पूरा खेल जगत लक्ष्य की फिटनेस और उनके नेट प्ले की तारीफ कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति ने उन्हें इस ऐतिहासिक सफलता पर विशेष बधाई दी है। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, एथलेटिक्स से 10 वर्षीय भारतीय धावक ने बनाया एशियाई रिकॉर्ड। पुणे के 10 वर्षीय छात्र आरव पाटिल ने आज एशियाई जूनियर एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर की दौड़ मात्र 11.2 सेकंड में पूरी कर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। 22 मार्च को हुई इस दौड़ के बाद आरव को भारत का नन्हा उसेन बोल्ट कहा जा रहा है। खेल मंत्रालय ने आरव की शिक्षा और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरव भविष्य के ओलंपिक पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद है। और अगली बहुत अच्छी बड़ी खबर आ रही है, टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिकों ने बनाई स्मार्ट शर्ट जो दिल के दौरे की सूचना देगी। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आज 22 मार्च को एक ऐसी स्मार्ट शर्ट लॉन्च की जो ईसीजी सेंसर से लैस है। यह शर्ट पहनने वाले के दिल की धड़कन की 24 घंटे निगरानी करती है और किसी भी असामान्यता का पता चलने पर तुरंत मरीज के डॉक्टर और परिवार को अलर्ट भेज देती है। यह शर्ट पूरी तरह से वॉशेबल है और इसे सामान्य कपड़ों की तरह पहना जा सकता है। इसकी कीमत काफी कम रखी गई है ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान जैसलमेर में मिला डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को आज 22 मार्च को जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाके में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शाकाहारी प्रजाति का डायनासोर है जो भारत के इसी क्षेत्र में पाया जाता था। इस खोज के बाद अब जैसलमेर में एक पैलियो म्यूजियम बनाने की योजना है ताकि दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक इस अद्भुत खोज को देख सकें। अगली बड़ी खबर है, सैमसंग ने लॉन्च किया चार्जर मुक्त स्मार्टफोन इको गैलेक्सी।
टेक दिग्गज सैमसंग ने आज दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन पेश किया है जिसे कभी चार्जर की जरूरत नहीं होगी। इको गैलेक्सी नाम का यह फोन एम्बिएंट लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक का प्रयोग करता है, जिससे यह कमरे की रोशनी और सूरज की किरणों से खुद को चार्ज करता रहता है। 22 मार्च को सियोल में हुए लॉन्च इवेंट में कंपनी ने दावा किया कि यह फोन 100% रिसाइकिल योग्य सामग्री से बना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में क्रांतिकारी होगा। अगली बड़ी खबर है मौसम से। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश की दस्तक। मौसम विभाग आईएमडी ने आज शाम एक विशेष बुलेटिन जारी कर केरल और तटीय कर्नाटक में प्री मानसून बारिश होने की पुष्टि की है। 22 मार्च की शाम से ही इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। अगली बड़ी खबर है शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर अमर जवान ज्योति 2.0 का उद्घाटन। आज 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति 2.0 का डिजिटल लोकार्पण किया। यह नई ज्योति अत्याधुनिक लेजर तकनीक और होलोग्राफिक डिस्प्ले से सुसज्जित है, जो 24 घंटे शहीदों की वीरगाथाओं को जीवंत करेंगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि कल 23 मार्च को शहीद दिवस पर पूरे देश के युद्ध स्मारकों को एक साथ इस डिजिटल ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को सेना के बलिदानों की जानकारी मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने आज हैदराबाद में देश के पहले पूर्णतः एआई समर्पित विश्वविद्यालय भारत एआई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यहां दाखिला लेने वाले छात्रों को रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और एआई एथिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री दी जाएगी। 22 मार्च को हुए पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के विशेषज्ञों ने छात्रों को संबोधित किया। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ताकि भारत एआई का वैश्विक केंद्र बन सके। अगली बड़ी खबर है संसद में वाटर ग्रिड मिशन को मिली हरी झंडी। संसद के विशेष सत्र में आज नेशनल वाटर ग्रिड विधेयक 2026 पारित हो गया। इस ऐतिहासिक कानून के तहत उत्तर भारत की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण भारत की सूखी नदियों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू होगा। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में इस ग्रिड के जरिए हर खेत तक सिंचाई और हर घर तक शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। विपक्षी दलों ने भी देश की जल सुरक्षा के लिए इसे जरूरी कदम बताया। और अगली खबर है भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगा है और कई राज्यों में हल्की हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में दिन का तापमान 35 सेंटीग्रेड के करीब पहुंच रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से ठंड बरकरार है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। और अब अंत में जान लेते हैं सोना चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी है। सोने की कीमत 1,48,000 प्रति 10 ग्राम रह गई है। वहीं सिल्वर की कीमत 2,34,000 प्रति किलोग्राम है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से लाभ मिलता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, जिससे जब भी मैं न्यूज डालूं हर दिन आपको नई न्यूज मिले, नई अपडेट मिले और आपकी जानकारी बढ़े। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।